तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों मैं आज आप लोगों को कैलकुलेशन बताऊंगा। जो एग्ज़ाम में दोस्तों कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हर कोई, बहुत ही सारे बच्चे जो होते हैं दोस्तों, वो कैलकुलेशन की वजह से उनका क्वेश्चन छूट जाता है। वो हो नहीं पाता दोस्तों, आता तो है लेकिन कैलकुलेशन की वजह से वो दोस्तों वो क्वेश्चन कर नहीं पाते हैं। तो वही आज मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा कैलकुलेशन में दोस्तों, जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। और वो खुद का बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है दोस्तों, किसी का कुछ भी नकल करते हुए नहीं देखोगे आप। वो खुद का बना बहुत, वो कोई ट्रिक व्रिक नहीं दोस्तों, लेकिन मैं लॉजिकल चीज़ें बताऊंगा जिससे आप विदिन 2-3 सेकंड में आप मन में ही निकाल दोगे। कितना भी कोई किसी का परसेंटेज निकालना हो, कुछ कुछ भी हो, वो आप दिमाग में ही निकाल दोगे केवल 2-3 सेकंड में ही। लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगा, उसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कुछ चीज़ें बताऊंगा। हो सकता है बहुत लोगों को आता हो, लेकिन दोस्तों मैं जिनको नहीं आता हो, जो हो सकता है किसी को नहीं आता, उनके लिए बता रहा हूँ, जो कि वो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो मैं एकदम शुरू करता हूँ दोस्तों बेसिक से। जैसे दोस्तों ये 80 लिखा हुआ, मान लीजिए ये 80 लिखा हुआ, 80 लिखा हुआ, ये दोस्तों 80 लिखा हुआ। अब इसका कोई कहे 10% कितना होता है, 10%, 10% तो निकाल ही दोगे। अब इसका क्या है कि 35% कितना होता है। अब इसका 35% बहुत सारे लोगों या 70-80% लोग पेन उठाएंगे, लेकिन मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा विदिन 2-3 सेकंड में कोई भी परसेंटेज हो, कितना भी कोई परसेंटेज हो, वो आप 2-3 सेकंड में दिमाग में ही निकल जाएगा आपका। और ये खुद का बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है दोस्तों, किसी किसी का नकल करते हुए नहीं देखोगे आप, कहीं भी देख लेना। अब मैं इसको बताऊंगा दोस्तों, जैसे कि 80 ये लिखा हुआ है, इसका 35% निकालना है। तो आपको एक काम करना है दोस्तों, क्या इसका 1% निकालो या 10% निकालो। अब 10% निकालने के लिए एक अंक के बाद आपको पॉइंट लगा देना। तो ये ध्यान रखना है कि 10% निकालने के लिए आपको एक अंक के बाद पॉइंट लगाना है। 10% इसका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एक पॉइंट लगा दो दोस्तों, 8 हो जाएगा इसका। और इसीलिए होता है दोस्तों, क्योंकि 80 का 10% निकालोगे दोस्तों, 80 का अगर 10% निकालोगे तो 10% का फ्रैक्शन बोलोगे तो 1/10, 1/10 होता है दोस्तों। तो देखिए 1/10 होता है, इसलिए 0 0 कट गया, इसलिए 10% का वैल्यू 8 होता है। इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, ये सब ध्यान नहीं देना है कि 10% अगर निकालना है तो एक अंक के बाद आपको पॉइंट लगा देना है। 10% निकालना तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा देना है दोस्तों। 1% निकालना है तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देना है। मान लो 800 लिखा हुआ है दोस्तों, 800 लिखा हुआ है, अगर इसका 10% निकाल दोगे 8 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और 1% निकालोगे तो 8 हो जाएगा। बस यही काम करना है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ इसको देख लिए होगे अच्छे से। मैं इसको मिटाता हूँ दोस्तों। अब कहता दोस्तों, इसका 80 का 35% आपको निकालना है दोस्तों, तो 10% आप मन में ही निकाल लो। जिसे मन में निकाले कि 10%, हाँ 8 हो गया। अब 10% एक अंक के बाद मन में ही निकाल लो, 10% 8 हो गया। अब 10% 8 है तो 30% कितना है दोस्तों, 10% 8 है तो 30% कितना, 10 का 3 गुना है 30, तो 8 का भी 3 गुना कर दो मन में, 8 24, मतलब 30%। 80 का 30% 24 होता है। तो 5% निकालने के लिए 10% 8 है, तो 5% 4 हो जाएगा, 10 का आधा। दोस्तों अगर 10% 8 है, 10% 8 है इसका, तो 5% कितना हो जाएगा, 4 नहीं हो जाएगा, इसका आधा कर दो। 10% का आधा 5% है, तो 8 का आधा 4 कर दो। तो दोस्तों कुल मिलाकर तो 24 आ गया उसका, और 4 ये 28%। कुल मिलाकर दोस्तों इसका 10% आप निकालोगे 80 का, मन में 80 का 10% निकाले 8 हो गया, 30% निकाले 24 हो गया, और 5% आधा कर दो 4 हो गया, 4 28 हो गया। तो दोस्तों बड़ा सिंपल है। किसी चीज़ का दिल मान लो दोस्तों कि, मान लो दोस्तों आपको 60 का 45% निकालना है। 60 का 45% निकालना है दोस्तों, क्या एक अंक के बाद पॉइंट लगा तो 6 हो गया। अब 10% 6 है तो 40% कितना होगा, 40% कितना हो जाएगा, 6 6 24 हो गया। अब 10% जब 6 है तो 5% आधा हो जाएगा ना, तो 6 का भी आधा हो जाएगा, तो 6 का आधा 3 हो जाएगा, तो 24 और 3 27। तो 60% का आधा, 60% का 45% 27। मैं हर एक परसेंट दुनिया का दोस्तों मन में ही निकाल देता हूँ, विदिन 2-3 सेकंड में ही निकाल देता हूँ। ये खुद का बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है दोस्तों। मान लो आपको कोई कहा है कि बोले कि 70 का अरे 35% निकालो, 70 का 35%, 10% कितना होगा, 7 हो जाएगा। 30% कितना हो जाएगा, 10 का 3 गुना कर दो, 10 का 3 गुना 30 होता है, तो 7 का भी 3 गुना कर दो, 7 का भी 3 गुना करोगे तो 7 21 हो जाएगा। अब 21 हो गया दोस्तों। अब 10% 7 है तो 5% कितना हो जाएगा, 5% उसका आधा हो जाएगा, तो 7 का 3.5 हो जाएगा आधा, तो 3.5 और कर दो 21 में,
तो कितना हो जाएगा दोस्तों 24.5। तो दोस्तों यही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप सीख गए होगे। जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज की क्लास में छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन आपको बहुत हेल्प करेगी।